15 मार्च रविवार का दिन और सरस्वती विद्या विहार जो कि असलवास दूबिया के अंदर है। आपको बता दें एक ऐसा टेस्ट होने वाला है जिसके बाद अगर आपके बच्चे ने वो टेस्ट पास कर लिया तो उसको कभी भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। सारी पढ़ाई उसकी फ्री होगी अगर वो टेस्ट के अंदर प्रथम नंबर पर यानी कि पहले नंबर पर आ जाता है। तो सरस्वती विद्या विहार इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रहा है और रजिस्ट्रेशन चालू भी हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन हो भी रहे हैं। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद टेस्ट देना है। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, किस प्रकार से दाखिले होंगे। अगर आपका बच्चा टेस्ट पास कर लेता है तो उसको कोई भी बीपीएल का फॉर्म भरवाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सरकारी व्यवस्थाओं के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। +2 तक यानी कि अगर बच्चा प्रथम के अंदर भी है, अगर वो टेस्ट पास कर लेता है तो +2 तक की पढ़ाई उसकी बिल्कुल फ्री है। जी सर। सर पहले मैं भारद्वाज जी के पास आता हूँ क्योंकि मैनेजमेंट में है भारद्वाज जी, इनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह का टेस्ट होगा और किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। सर आपका स्वागत है। सर क्या कहेंगे किस प्रकार का ये टेस्ट होगा और किस प्रकार से बच्चे का जो भविष्य है उसको जो है आप सिक्योर करने वाले हैं? दीपक जी नमस्कार। कल हमारे यहाँ पे एक मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है जिसका नाम है साइन 2026 सरस्वती होलिस्टिक इंटेलिजेंस नर्चरिंग एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम कल जो होगा इसमें फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक का कोई भी बच्चा अपीयर हो सकता है। और वो बच्चा जब अपीयर होगा, अगर वो एकेडमिक में बहुत अच्छा होगा और उसका रैंक अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो डिफरेंट प्राइजेज़ उसको दिए जाएंगे, जिसमें हमारे प्राइजेज़ लैपटॉप्स हैं, बाइसिकल्स हैं, टैबलेट्स हैं, स्पोर्ट्स किट्स हैं और कुछ और प्राइजेज़ भी हैं। और अगर बच्चे का रैंक फर्स्ट आता है तो वो जिस भी क्लास में एडमिशन लेगा फर्स्ट टू 12th में, सरस्वती विद्या विहार के अंदर अप टू 12th क्लास उसका कोई भी फीस चार्जेज नहीं लिया जाएगा, यानी कि 100% उसकी फ़ीस माफ़ रहेगी और वो 12th तक रहेगी। यानी कि बच्चे को जिस प्रकार से कई लोग जो होते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं यानी कि गरीब होते हैं, तो उनको जो है बीपीएल के फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा पढ़ सकता है तो सरस्वती विद्या विहार के अंदर आकर के टेस्ट दे, अगर पास हो जाता है, अच्छे नंबर ले आता है, पहली पोजीशन पे आता है, तो उसको फ़ीस की कोई टेंशन नहीं है। सर ये जो हमारा कल का टेस्ट है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे एकेडमिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जो होनहार बच्चे हैं और जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, चाहे वो पावर्टी लाइन से बिलो है, चाहे वो बहुत अच्छा है। अगर वो एकेडमिक में बहुत अच्छा है और उसका रैंक फर्स्ट आता है तो उसको अप टू 12th क्लास तक 100% उसकी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी, उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सर सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है कि बच्चा पढ़ तो लेता है, एडमिशन माँ बाप करवा देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये रहता है कि बच्चा पढ़ करके कैसे जो है नौकरी लगेगा। कईयों की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा जो है विदेश में जाए, यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते, वो चाहते हैं कि एब्रोड में जा कर के पढ़े। तो उसके लिए क्या जो है व्यवस्था की गई है? सर कल हमारा जो टेस्ट है स्कॉलरशिप का, इसके साथ में हम एक करियर फेयर भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जिसके अंदर लगभग 25 यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, जिसमें 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर किसी भी पेरेंट्स को या बच्चे को कोई भी डाउट है, किसी तरह की क्वेरी है, कोई काउंसलिंग वो चाहते हैं, तो उनके लिए कल का मौका है। वो कल सरस्वती विद्या विहार के अंदर आएँ और उनके मन में जो भी डाउट्स हैं कि बच्चा बाहर कैसे पढ़ेगा, उसका वीज़ा कैसे बनेगा, उसको लोन फैसिलिटी कैसे मिलेगी, वो कहाँ कहाँ जा सकता है, उसका रहने का क्या इंतजाम होगा, वो सभी चीज़ें कल वो अपनी यहाँ पे आके जो अदर टीम्स आएंगी, हमारे पास काउंसलर्स आएंगे हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के, उनसे वो क्लियर कर सकते हैं। तो उनके हर डाउट्स को कल क्लियर किया जाएगा। प्राचार्य मैडम तेजल सोनी मैडम है हमारे साथ। अब क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से बच्चा अपना भविष्य कैसे सिक्योर कर पाए, एक अच्छा जिम्मेवार नागरिक बन सके, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सके, एक अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब जो है वो प्राप्त कर सके, किस प्रकार की शिक्षा आप देंगे? नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम सरस्वती विद्या विहार, असलवास दूबिया, भिवानी। तो हम बात करते हैं, इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगी कि हमने करंटली ही एसोसिएट किया है करियर पॉइंट के साथ, करियर पॉइंट कोटा, जिसके अंदर बाहर से हमारे टीचर्स, जहां बच्चे आज यहां से बाहर कोटा सीकर जाते हैं तो अब उन्हें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही हमारे यहाँ पे सरस्वती विद्या विहार में वही टीचर्स आके पढ़ाएंगे और वही बच्चा जो बाहर आज क्वालिफाई करता है, जो यहीं बैठ के इसी प्लेटफॉर्म पे यहीं पर भिवानी से ही बच्चा टॉप करेगा। मैडम काफ़ी सारे जो सवाल जो हैं वो भी जहन में आते हैं कि ये जो टेस्ट होगा वो टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट होगा, क्योंकि मान लो अगर बच्चे ने दाखला लेना है दूसरी या तीसरी क्लास में या चौथी क्लास में, जिस भी उसमें लेना चाहेगा एकेडमी में, वो
तो किस प्रकार का टेस्ट जो है वो आप लोग देंगे ताकि वो बच्चा जो है तैयारी करके आ सके, और किस प्रकार से उनको कितने बजे यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपने असल में चालू भी कर रखे हैं, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया तो कैसे वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उन तमाम चीज़ों की जानकारी भी हम आपसे चाहेंगे। ओके, जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो ऑन द स्पॉट भी आते हैं, वो कल भी आएंगे तो भी हम उनका रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट करेंगे और उनको सीट देंगे ये एग्ज़ाम देने के लिए। किस प्रकार की वो तैयारी करके आए, क्योंकि बच्चे ने एक टेस्ट देना है, एक टेस्ट का फोबिया भी होता है कि मुझे टेस्ट देना है, डर भी होता है, तो किस प्रकार से डर को निकाल करके वो टेस्ट की तैयारी करके आए ताकि वो दाखिला ले सके, क्योंकि सरस्वती विद्या विहार जो चाहता है, हर आदमी भी पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, वो दाखिला ले सके। ओके, सो हम बात करते हैं टेस्ट की। तो बच्चों, आप लोगों को किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा टेस्ट है वो आपके एकेडमिक क्वालिटीज़ के साथ में हॉलिस्टिक जो जनरल एप्टीट्यूड है उसको भी टेस्ट करने वाला है। सो व्हेन इट कम्स टू सीबीएसई ने बोला है कि हर बच्चा जो है इंडिविजुअलाइज लर्निंग होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 हम बात करते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ जो कि बोलते हैं सोशल इमोशनल लर्निंग, तो वो सारी चीज़ें भी हम इस बार हमारी प्लेटफॉर्म से सरस्वती विद्या मंदिर के माध्यम से हम देना चाहेंगे। तो बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टेस्ट होता है 1 to 6 के लिए 40 मार्क्स का है, वेयर 7 to 8 के लिए, 7 to 12 के लिए हमारे पास में 60 मार्क्स का पेपर है। मैडम, दूसरी बात ये भी आती है कि बच्चा चाहता है दाखिला लेना, तो एक बड़ा सारा कार्यक्रम जो है ये आप ऑर्गेनाइज़ करने वाले हो, ये कार्यक्रम क्या है, कितनी यूनिवर्सिटियां यहाँ पर आएंगी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पढ़ लिख करके, क्योंकि +2 तक तो हमारा स्कूल है, +2 तक तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद कॉलेज की लाइफ आती है, चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए। बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटियाँ भी यहाँ पर आने वाली हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आने वाली है, कौन कौन से देश से आने वाले हैं, और किस प्रकार की जो है वो कैरियर काउंसलिंग देंगे? ओके, तो हम बात करते हैं 30+ यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पे भिवानी सरस्वती विद्या मंदिर में आने वाली है, और साथ ही साथ जब हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 10+ यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पे आने वाली है। तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं जर्मनी से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तरह तरह के पैन इंडिया जो अदर यूनिवर्सिटीज़, फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, वो सारी आपको यहाँ मिलेगी, और जहाँ आपके बच्चे को राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस और राइट स्कॉलरशिप्स और जो फाइनेंशियल एड है, जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे करियर फेयर 2026 सरस्वती विद्या विहार में मिलने वाली है। भारद्वाज जी, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा। सर, आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपने काफ़ी सारे बच्चे पढ़ा करके कामयाब भी किए हैं। मैं आपको आज से नहीं, मैं काफ़ी वर्षों से देख रहा हूँ, क्योंकि आप शिक्षा के जो इस कार्यक्रम के अंदर काफ़ी वर्षों से लगे हुए हैं। सर, किस प्रकार की शिक्षा जो है अब आप देंगे ताकि बच्चा को डर ना हो, भय ना हो, क्योंकि हमारी सरकार भी यही कहती है, सीबीएसई भी यही कहती है, हरियाणा गवर्नमेंट भी कहती है, यहाँ तक कि केंद्र की सरकार भी कहती है कि बच्चे के अंदर से डर वो निकलना चाहिए। किस प्रकार से बच्चे के अंदर का डर निकाल करके उसको आप एजुकेटेड करेंगे ताकि वो कामयाब बन सके, एक देश का अच्छा नागरिक बन सके, एक जिम्मेवार नागरिक बन सके? दीपक जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जैसे स्कूल का नाम है सरस्वती विद्या विहार, सरस्वती विद्या विहार फेमस जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों के लिए है। पहला सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ डिसिप्लिन, और सेकंड जो पार्ट है दैट इज़ मोरल वैल्यूज़। तीसरा जो पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि हमारे स्कूल के अंदर 24/7 CCTV कैमराज हैं। तो जो पेरेंट्स इस एरिया के लगभग 70 विलेजेस से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, और जिसमें मोस्टली गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। तो जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा रहता है स्कूल में सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज़ कुछ है क्या नहीं, उनका जो फेथ है वो हमेशा से ही है। तो मॉरल वैल्यूज़ पे विशेष जो है ना फोकस किया जाता है, ताकि बच्चों के अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट्स ना आए, नेगेटिव थॉट्स ना आए, और हर बच्चे की साइकोलॉजी से ट्रीट किया जाता है। क्लास इंचार्ज होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, उनको पहले से यही सिखाया जाता है कि हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर एक बच्चे के अंदर टैलेंट है, आप उसी के अकॉर्डिंग उसको सर्च आउट करो। बच्चे के अंदर फोबिया नहीं होना चाहिए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर करे, और वो बहुत अच्छा जिस फील्ड में उसके अंदर वो लेके जाएँ उसको। अगर एकेडमिक में अच्छा है तो वो एकेडमिक जाए, स्पोर्ट्स में है, करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, डिबेट्स में है, डांस में है, पेंटिंग में है, तो उसी फील्ड में लेके जाएँ। और इसी कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए इस सेशन से हम
स्कूल टाइम के बाद लगभग 2 घंटे की, यानी कि डे बोर्डिंग स्कूल हम बनाएंगे। उस 2 घंटे में जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर स्पोर्ट्स में मान लो उसका बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है, या उसका बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, या चेस में इंटरेस्ट है, तो उसी बच्चे को उसी की तैयारी करवाएंगे। जब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वहाँ पे कोई इनडिसिप्लिन नहीं होगा, वो इंटरेस्ट से उसके अंदर जाएगा और वो टैलेंट भी उसका उभर के आएगा। ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक में बच्चा बहुत अच्छा तो हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाए। और सबसे मेन फोकस यही होता है कि जो भी बच्चा सरस्वती विद्या विहार के अंदर आता है, हमारा फोकस यही होता है कि उसको एक अच्छा सिटीजन बनाएं, अच्छा नागरिक बनाएं, ताकि वो अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने देश का बाहर जाके नाम रोशन करें। तेजल मैडम, एक बात आपसे और जानना चाहूँगा मैं। आपके पास कहा जाता है कि हम लोग कोई भी चीज़ किसी को सौंपते हैं, यानी कि बच्चा आपको वो पेरेंट्स सौंपेगा, तो आपके पास कौन कौन सी ऐसी जो है फैकल्टी है जो इस बच्चे को, कहा जाता है ना कि मिट्टी होती है तो कुम्हार उस मिट्टी को जो है घड़ा तक बना देता है, तो आपके पास जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, टीचर है, फैकल्टी है, वो किस तरह की होगी ताकि विश्वास करके आपके ऊपर अपने बच्चे को दाखिला जो है वो दिलवाया जा सके? ओके, तो इस बार हमने बच्चों को जो पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक हैं उनका बहुत ही ध्यान रखा है कि हमारे बच्चों को वही टीचर्स पढ़ाएं जो बाहर के फैकल्टीज़ पढ़ाती हैं, ताकि रिजल्ट्स अच्छा आए। तो इसीलिए जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो हमारे टीचर्स दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अकाडमिक प्लस मॉरल वैल्यूज़, जो कि आज बच्चों में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हम बात करते हैं जब टीचर्स की, और तो हमारे बच्चे, हमारे जो टीचर्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं, कोई भी लोकल का टीचर्स नहीं है, तो बाहर से आए हुए हैं जो आईआईटी और अदर कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं। वहीं के बाहर के हम बात करें तो कोटा से टीचर्स आ रहे हैं, चंडीगढ़ से टीचर्स आ रहे हैं, एमपी से टीचर्स आ रहे हैं, राजस्थान से टीचर्स आ रहे हैं, तरह तरह के आपको टीचर्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल, सरस्वती विद्या विहार के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, टेस्ट दीजिए और अपने आप को साबित कर दीजिए कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और +2 तक की शिक्षा को बिल्कुल निःशुल्क जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप निःशुल्क शिक्षा हासिल नहीं भी कर सके तो फिर भी आपको लैपटॉप या फिर साइकिल या अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इनाम के रूप में दी जाएंगी, लेकिन आपको उसके लिए अच्छे अंक लेकर के, अच्छे नंबर लेकर के अपने आप को साबित करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।